सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य, मेन मकसद है सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत रोनी सैदपुर में बिहार सरकार के जमीन पर कई वर्षों से गरीब, गुरबा, असहाय, बेसहाय लोग जो है वर्षों से और जो है कि उस जमीन में बसते हुए आ रहे हैं। वो बिहार सरकार की ज़मीन है। आज के डेट में वहाँ का जमीन माफियाओं के द्वारा वो गरीब को मार पीट कर के और वो जगह को खाली कराने के लिए भूमि माफियों द्वारा बराबर प्रयास कर रहा है। और आज से नहीं, 2 साल से गलत ढंग से बिहार सरकार के ज़मीन को जो है रजिस्ट्री भी जो है भूमि माफिया के द्वारा कराया जा रहा है। मैंने इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है दिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है डीएम को पत्र लिखा गया। डीएम को जो पत्र लिखा गया है उसका पत्रांक संख्या है 2023108116। ये 26/10/2023 को माननीय सीएम आवास से डीएम के यहाँ जो है कि भेजा गया है। लेकिन अभी तक डीएम के द्वारा भी इस भूमि माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और रोनी सैदपुर के जितना सीओ है, बीडीओ है, थाना प्रभारी है, सबके मिली भगत से यह इतना बड़ा जो है कांड हो रहा है। लेकिन इस पर प्रशासन को जरा सा भी जो है ध्यान नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने संज्ञान में इसको लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कराइए, ताकि गरीब को और शोषण को पर जो अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये जो है कि अन्याय जो है कि गरीब किसी भी कीमत पे नहीं सहेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी। आपका जो है बहुत लोकप्रियता है लोगों में, लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सोशल और गरीब गुरबा के जो है हमारे नेता है। आप पर लोग को बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र उस पर जो है कि उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए जो भूमि माफियाओं हैं, जितने इसमें सम्मिलित हुए, अधिकारी से लेकर पदाधिकारी से लेकर के आम लोग तक, सभी पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपया करें। आगे क्या रणनीति होगी? नहीं, आगे रणनीति नहीं होगी कि इसको राजभवन मार्च किया जाएगा। इसमें कम से कम 10,000 लोग रहेंगे पूरे बिहार से भूमि माफियाओं के खिलाफ। भूमि का जो है कि बात को लेकर के जो है सिर्फ सीतामढ़ी में नहीं, पूरे बिहार में चल रहा है। भूमि माफियाओं जो है जगह जगह पे जो है कि अपना रंग जमाए हुए है। लेकिन जिस तरह से सीतामढ़ी में हो रही है वो ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। जो गरीब गुरबा जो है उस जमीन में बस रहे हैं, उसको आप रजिस्ट्री के नाम पर उसे 20 लाख 25 लाख रुपया ले रहे हैं, और जो रुपया नहीं दे रहा है उसको आप मार पीट कर करके दुकान खाली करा करके उसमें ताला मार रहे हैं। वो आपका जमीन है, वो आपका बपौती धन है, बिहार सरकार का जमीन है, उसको आपको रजिस्ट्री करने का कोई अधिकार नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य साफ है। इस राज्य में, पूरे बिहार में, हर इलाके में जो बिहार सरकार की ज़मीन है, जिस पर गरीब गुरबे बसे हुए हैं, अपना रोजी धंधा चलाते हैं, उसको समाज का ही दबंग लोग, क्रिमिनल लोग, गुंडा लोग, कलेक्टर से, एसपी से, सीईओ से, बीडीओ से मिलकर और उन लोगों को भगाना चाहते हैं और उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को डॉक्टर एलवी सिंह ने लिख के भी दिया है कि आप रूनी सैदपुर का एक उदाहरण है। रूनी सैदपुर सीतामढ़ी में एक ब्लॉक है और वहाँ सैकड़ों लोग बसे हुए हैं सरकारी ज़मीन पर, और उनका से रोजी रोटी चलता है। कोई दुकान खोला है, कोई चाय बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई कुछ बेचता है। लेकिन ये क्रिमिनल लोग हैं, ये काफ़ी कीमती ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर झूठ मूठ नकली रजिस्ट्री करवा के बेच रहे हैं। तो मैं पुनः सरकार से, नीतीश कुमार भी एक जेपी सेनानी हैं, उनसे मैं एक आग्रह करता हूं कि आप एक बड़े आंदोलन से निकले हैं। 1974 में जेपी सेनानी जेपी के नेतृत्व में काम किए हैं। जेपी भी गरीबों, मध्यम वर्ग के खिलाफ थे और तानाशाही के खिलाफ लड़े हैं। इसलिए इन भू माफियाओं के उसमें सरकारी नौकर हो या समाज के दबंग लोग हैं, इस पर कार्रवाई की जाए और गरीब लोगों के पक्ष में आप मजबूती से खड़ा हों, तभी गरीब लोग आपको दुआ देंगे। और मैं
ये जैसा एलवीसी ने कहा, अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो हम पूरे बिहार के जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में इनके साथ रहेंगे, तन मन धन से। और माफियाओं के खिलाफ हम लोग पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़े हैं, भागलपुर में लड़े, बांका में लड़े, दूसरी पूर्णिया सहरसा में भी बहुत लड़ा, गया में बरसों भू माफिया के खिलाफ ये छात्र संघर्ष समिति लड़ा, उन जमीनों को हम लोग वापस किया। इसलिए नया सैदपुर, रूनी सैदपुर एक ब्लॉक है, वहाँ अगर क्रिमिनल आगे आते हैं तो पूरे बिहार के जेपी सेनानी और प्रबुद्ध समाज के लोग जाएंगे और सरकार से लड़ेंगे, माने क्रिमिनल से लड़ेंगे, और सरकार को उसमें निर्णय करना होगा। उनका कलेक्टर, एसपी क्रिमिनल के पक्ष में है, भू माफिया के खिलाफ है, या जनता के पक्ष में खड़ा होता है। मैं इन्हीं सब बातों के वो कहते अपना विराम करता हूँ। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, मैं अखिल भारतीय ये संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग इस लड़ाई में आगे क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के? माफिया के विरुद्ध आप लोग मुहिम किए हुए, क्या सर देखिए, यहाँ जो प्रेस वार्ता का ये हम लोग देखते आ रहे हैं, आज नहीं कई दिनों से देखते आ रहे हैं, भू माफियाओं का रवैया ये वाकिफ है बिहार में जगह जगह। लेकिन आज हमने जो पहला शुरुआत किया वो आप देख रहे हैं सीतामढ़ी, रूनी सैदपुर में व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि जी भू माफिया के नाम पे जमीन की जैसी बात होती है, जितने भी शासन प्रशासन होते हैं माफियाओं से मिलकर गरीबों पे शोषण शुरू कर देते हैं। उस शोषण के खिलाफ डॉक्टर एलवीसी ने एक आवाज उठाई। उस आवाज को मुहिम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जेपी सेनानी ब्रह्मदेव पटेल जुड़े, और इसको न सिर्फ आज हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसी जमीन पे कई गरीब वहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं, वर्षों लगा, उनकी रोजी रोटी चल रही है। जब उनकी रोजी रोटी पे आ जाएगी, पेट पे आ जाएगी, तो वो तो अपनी आवाज उठाएंगे, और उस आवाज को और बल देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम सिर्फ इकट्ठा इस मकसद से नहीं हुए कि आज हम प्रेस कर रहे हैं, हमने सर पे कफन बांध के बिहार के जितने भी भू माफिया हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की पहली नींव डाला, और इस नींव को एकत्र होकर हम जितने जल्दी हो सके हम विधानसभा मार्च या जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को लड़कर रहेंगे। ये हमारी ओर से प्रेस। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।